श्रीमती शारदा देवी, आप मौका वारदात पर मौजूद थीं। आपने क्या देखा? क्या यह झूठ है कि यह शराब के नशे में धुत था? क्या यह झूठ है कि इसके सर पर खून सवार था? क्या यह झूठ है कि इसने आपके पति के सीने को बड़ी बेरहमी से छलनी कर दिया था? क्या यह झूठ है? सच है। सब कुछ सच है, एक एक बात सच है। इसी ने मेरे पति का खून किया है, अपने बाप को मार डाला है इसने। ऐसी औलाद होने से तो बेऔलाद होना अच्छा है। अरे साथ साथ मुझे भी तो मार डालता था ना, क्यों नहीं मारा तूने मुझे भी? क्यों नहीं मारा तूने मुझे? अदालत का फैसला कल तक के लिए मुलतवी किया जाता है। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। गवाहों के बयानात और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम साहिल सिन्हा ने अपने पिता जय सिंह सिन्हा का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। लिहाजा यह अदालत साहिल सिन्हा को आईपीसी की दफा 302 के तहत जय सिंह सिन्हा का कातिल करार देती है और इसे 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। क्या हो गया साहिल? मैं बगैर नहीं जी सकती। ये सब झूठ है ईशा, मुझ पर यकीन करो। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, लेकिन आज मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मेरे पिताजी मुझसे कितना प्यार करते थे। चलो। मैं बेकसूर हूं ईशा। पापा कुछ करो, पापा साहिल के लिए कुछ करो। हाँ चलो। इंस्पेक्टर, मुझे साहिल से बात करनी है। बात बीत बिल्कुल नहीं करनी। चलो। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ 1 मिनट। 1 ही मिनट। साहिल, दुनिया तुम्हें कुछ भी समझे, लेकिन मेरी नजरों में तुम हमेशा बेगुनाह रहोगे। जाने से पहले गले नहीं मिलोगी? शीतल, मेरी पॉकेट में एक लॉकेट है, इसे तुम चुपचाप से निकाल लो। इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। मरते वक्त पिताजी के हाथ में मिला, इसे तुम संभाल के रखना। शायद यही मुझे असली कातिल तक पहुंचा सकता है। ओवर, कम ऑन, चलो। बंद करो। चल। जोर दिखाता है? अपने बाप का खून किया तूने, अपने बाप को मारा है, मुझसे जोर लगाता है, मुझको जोर दिखाता है। बहुत गर्मी है? ये तो तेरी मुंह दिखाएगी की पेश की थी मेरी जेल में नई दुल्हन की तरह। नजरें और आवाज नीची रखना, वरना दोबारा ठंडा कर दूंगा। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे आगे चलो, लाइन में। हाँ भाई चलो आगे बढ़ो, जल्दी करो, आगे चलो भाई, जल्दी करने का, जल्दी। चले इधर ला।
चले चल चल, देखता है साला इसको। चलो भाई इधर से साइड से निकलो निकलो। चले बुढ़ो, थाली में देख चल। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया। कि भाई और चिकन चले, बहुत गुस्सा आ रहा है क्या? कौला है सिवा भाई। शांति 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 बेटा, हिंसा से झगड़ा बढ़ता है और फिर वो दोनों तो पेशावर खूनी हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ, खाना खाना है ना, मेरे खाने में से खा लो। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, इतना खा नहीं सकूंगा। खाओ, खाना खाओ। किस जुर्म की सजा काट रहे हो? मुझ पे अपने पिता के खून का इल्जाम है। क्या ये सच है बेटा? कानून ये समझता है और मेरी मां को भी मुझ पे यकीन नहीं। लेकिन मुझे तुम पर यकीन है। मुझे बाहर की दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं, बिल्कुल अकेला हूं मैं। मेरे बीवी बच्चों को मालिक मकान ने जिंदा जला दिया था और उसी के खून का इल्जाम है मुझ पर। मुझे बाहर जाने का कोई शौक नहीं, लेकिन तुम्हें तो अपने बाप के असली कातिल को ढूंढना है, अपनी मां के विश्वास को पाना है। लेकिन कैसे सेन बाबू, यहां से भागना तो नामुमकिन है। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, पानी का रास्ता। तुम समुंदर के जरिए यहां से निकल सकते हो। समुंदर के जरिए? हाँ, गुजरे हुए 11 सालों में मैंने इस जेल की एक ही कमजोरी देखी है। कैसी कमजोरी? यहाँ का सारा गंदा पानी और कचरा एक गटर के पाइप के जरिए समंदर में जाता है। मगर ये गटर का पाइप है कहाँ? शैतान कोठी में, जेल का सबसे पुराना हिस्सा है वो। एकदम अंधेरा गुप्त। जब भी यहाँ किसी कैदी को सख्त सजा देनी होती है तो कुछ दिनों के लिए उसे वहां बंद कर दिया जाता है। अगर किसी तरह तुम उस कोठी में पहुंच जाओ तो समझो बात बन गई, क्योंकि वहीं कमोड के 2 फुट नीचे वो गटर है जो सीधा समंदर में निकलता है। लेकिन समुद्र में कहां तक तैर पाऊंगा मैं? वही तो बता रहा हूं ना बेटा, अगर एक नाव का इंतजाम हो जाए तो तुम यहां से निकलने में कामयाब हो सकते हो। ए 22 नंबर, एक लड़की मिलने आई है। शीतल, तुम? कैसे हो साहिल? मैं ठीक हूं, पर माँ कैसी है? सुना है अभी तक उसी सदमे में है। बड़ी मुश्किल से आने की इजाजत मिली है, शायद दोबारा ना आ सकूं। दिल से मजबूर थी, इसलिए आई हूं। शीतल, तुम मेरा काम करोगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ साहिल। काम खतरनाक है। मुझे उसकी परवाह नहीं। तो सुनो, अगले बुधवार की आधी रात को जेल की पश्चिमी तरफ तुम्हें एक बोट का इंतजाम करना होगा। साहिल, क्या तुम? हाँ शीतल, मैं यहां से भागकर ही अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाऊंगा। लेकिन तुम काम ध्यान से करना। अगर पुलिस इंक्वायरी हुई तो तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, इस शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंतजाम हो जाएगा। बातों से गर्मी नहीं निकली हो तो रूम में मंजी लगवा दूं? तुम जाओ शीतल। ओके, अपना ख्याल रखना। ख्याल का ख्याल अच्छा है, लेकिन ख्याल ही है, समझी? है। नजरें नीची वरना डंडा कर दूंगा। चले थकेले, चल उठ जा, चल साला अपुन के पहले खाना खा रहा है। चल छोटे शुरू कर। हाँ, इसको क्या हो गया भाई? चल देखते चल। तुम जैसे टटपुंजिए जेल में गवर्नमेंट का माल खाते हो और बाहर पब्लिक का। झूठन खाने की औकात है तुम्हारी। ये बहुत बोल रहा है साले।
मैं कहता हूं बंद करो वरना डंडा कर दूंगा।